सो भाई दिख रहा है आपको ये क्या है? ये हैं वो स्टेप्स जो आप लोगों को आज जब आपकी फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद लेने हैं। एंड इन स्टेप्स के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, आपको एडमिशन ना मिल पाए। सो इस वीडियो में इन डिटेल इन डेप्थ जो है फ्लो को भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, साथ ही साथ जो कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं आपकी वो भी मैं बताते हुए चलूंगा। एंड जैसे कि हमारी पिछली कुछ वीडियोस रही हैं जिनके अंदर आपकी सारी क्वेरीज सोल्व हुई हैं, वैसी ही ये एक वीडियो होने वाली है। एंड जो लोग हमें पहले से जानते हैं आप लोग अभी लाइक बटन प्रेस कर सकते हो, और जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं लास्ट तक लाइक बटन जरूर प्रेस करवा के ही मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। चलो भाई देखो, आज आपका जो है 16 अगस्त है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग 16 अगस्त को 5 बजे के आसपास आपका एक्सेप्ट बटन दिखने लग जाएगा, कॉलेज एलोकेशन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड आप लोगों को जिनको कॉलेज मिलना रहेगा फर्स्ट राउंड में 5 बजे आपको आपके पोर्टल के अंदर दिखना चालू हो जाएगा। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भाई जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो 18 अगस्त को 5 बजे से पहले तक अगर ले लेते हैं, एक्सेप्ट बटन दबा लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स कि आपके पास टाइम है 16 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त को शाम को 5 बजे तक का जो भी सीट कॉलेज और कोर्स आपको एलोकेट हुआ है उसको एक्सेप्ट करने का। अब काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे 5:30 बजे जागेंगे, 18 तारीख को 6 बजे जागेंगे, बोलेंगे आधा ही घंटा तो ऊपर हुआ है। इफ़ यू मिस्ड 1 सेकेंड यू मिस्ड योर कॉलेज एंड यू मिस्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि अगर आपको DU में एडमिशन लेना है, भले ही पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे चौथे जिस भी राउंड में, लेकिन जो आपको सीट जिस राउंड में मिलती जा रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना है। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया पहले वाली सीट हम लोग पसंद ना आए, हमें जो कॉलेज और कोर्स मिला है वो चॉइस का नहीं है और हम उसे एक्सेप्ट ना करें तो क्या हम सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं, आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं सेकेंड राउंड के लिए। एक चीज़ को ध्यान से समझो, जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली है कॉलेज और कोर्स उसको आप एक्सेप्ट करोगे, फी पे करोगे, पूरी फी पेमेंट तक जाओगे अभी जो मैं समझाने वाला हूँ। उसके बाद अगर आपको जो है वो कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन बनाया है। अगर जिसको वो कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं आ रहा है वो लोग अपग्रेड दबाएंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अपग्रेड एंड फ्रीज के ऊपर पूरी डिटेल्ड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट ये समझ लो जिसको पसंद नहीं आ रहा है उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन है, लेकिन जो फर्स्ट कट ऑफ में मिलेगा भाई उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। या तो DU के एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर हो जाओ या जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही इसको आप लोगों को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको, सोचते हैं कि सेकंड राउंड में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट में एक्सेप्ट नहीं करा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कभी कुछ नहीं मिलेगा, आप आउट हो जाओगे DU के एडमिशन प्रोसेस से। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। चलो भाई, कुछ बच्चे हैं महान जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए। तो उसके बाद क्या होने वाला है भैया? उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई एंड अप्रूव करने का जो है वो प्रोसेस चालू कर देगी। वो प्रोसेस कैसे होता है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे ना 2 स्लाइड्स बनाई है। तो देखो, वो प्रोसेस आपकी 3 स्टेप में होती है वेरीफाई एंड अप्रूव की। इसके अंदर लेट्स से कि किसी बच्चे को रामजस कॉलेज मिलता है, रामजस कॉलेज में उसको हिस्ट्री जो है वो कोर्स मिला है रामजस में हिस्ट्री। तो रामजस के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाएंगे। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट मान लो वहाँ पे सही होते हैं तो एडमिशन कन्वेनर के पास जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। अगर वो भी सही होते हैं, वहाँ भी सही उनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं है, देन वो डॉक्यूमेंट जाएंगे कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में। एंड अगर वहाँ भी सही होते हैं देन आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। मतलब 3 स्टेप पे वेरिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, काफ़ी बच्चे जिसको लेकर के टेंस्ड होंगे कि भैया हमारा सुबह सुबह ही डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ना आपके डैशबोर्ड में दिखाते रहेगा कि वेरीफाइड बाय द डिपार्टमेंट, वेरीफाइड बाय एडमिशन कन्वेनर, वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल। तो काफ़ी बच्चों के में ये दिखाएगा कि भैया हमारा तो आज सुबह सुबह ही ना डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर दिया था, लेकिन आज रात हो गई है, एडमिशन कन्वेनर पे पेंडिंग दिखा रहा है, वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। एडमिशन कन्वेनर पे पेंडिंग दिखा रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस में पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है।
आप समझो यार, डिपार्टमेंट लेवल पे क्या होता है ना, इनके पास 100 बच्चे होंगे जो हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले रहे होंगे, इनके पास 120 होंगे जो बीकॉम ऑनर्स में, हिंदी ऑनर्स में 200 एडमिशन ले रहे होंगे। लेकिन यहाँ से तो जल्दी जल्दी वेरीफाई हो जाएंगे क्योंकि 120, 100, 200 ऐसे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब इनके पास पेंडिंग इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, ऐसे करके बच्चे आ जाते हैं इनके पास, ठीक है। तो अब इतने बच्चों का कैसे करेंगे, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ पे आकर के थोड़ी सी प्रोसेस हो जाती है स्लो। एंड वही सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हर एक डिपार्टमेंट के फिर कॉलेज प्रिंसिपल के पास भी जाते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स पे आपकी प्रोसेस आपको स्लो रहने वाली है। टेंस्ड नहीं होना है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या पता प्रिंसिपल सर को कोई गलती मिल गई हो, एडमिशन कन्वेनर को मिल गई हो, तो यहाँ पे होती है, स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन इन द मीन वाइल आप लोगों के लिए हमने क्या किया है, फ्री वर्चुअल हेल्प डेस्क जो है वो लॉन्च किए हैं इन कोलैबोरेशन विद जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2nd 3rd ईयर के सीनियर्स हैं DUBuddy ऐप के ऊपर, जहाँ पे आप अपना जो भी अलॉटेड कॉलेज और कोर्स है उसको सेलेक्ट करोगे। वहाँ के जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके साथ गूगल मीट पे जुड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं या कुछ भी पूछना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, ठीक है, तो उन सारी हेल्प्स के लिए कि भैया सुबह से मैंने अप्लाई किया था अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, आप इन वर्चुअल हेल्प डेस्क को ज्वाइन कर सकते हो। आपके अलॉटेड कॉलेज और कोर्स को सेलेक्ट करके वो आपको इस चीज़ के अंदर गाइड कर रहे होंगे। एंड वंस अगेन वी हैव केप्ट इट फ्री क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आएंगी एंड वी डिडंट वांट टू टेक एनी चार्ज फॉर दिस, ठीक है। आपके सीनियर्स से आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। और अब मैंने जैसा कि बताया 3 स्टेप की प्रोसेस होती है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जो टाइम ले रहा है वो 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन का टाइम जो है वो ले रहा है। थोड़ी स्लो प्रोसेस चलती है, तो आप लोग टेंस्ड होने की बजाय अपने सीनियर्स से बार बार वहाँ पे बात करते रहना कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड साथ ही साथ भाई एक बार पता चल जाए कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है तो हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है DUBuddy होम्स के नाम से। एंड साथ ही साथ DUBuddy ऐप के ऊपर भी आप कहाँ रह सकते हो अपने अलॉटेड कॉलेज के आसपास, अपने बजट में आप अकोमोडेशन PG वगैरह वहाँ पे देख सकते हो। DUBuddy होम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे हम लोग अभी तक आई थिंक 13-14 वीडियोस डाल चुके हैं, डिफरेंट बजट, डिफरेंट जेंडर की वीडियोस, डिफरेंट कॉलेजेस के आसपास। अभी हम लोग ऐड ऑन कर ही रहे हैं, लेकिन अभी 13-14 आपको मिल जाएंगी एंड धीरे धीरे ऐड होती रहेंगी ये, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ यार। इन एनी केस जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, किसी भी स्टेज के ऊपर लेट्स से कि इनको आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी दिख गई, तो कैसे ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है। ये करते हैं क्वेरी रेज, किसी भी लेवल पे हो सकती है क्वेरी रेज, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मतलब आप ये समझो कि क्वेरी रेज होगी। वो क्वेरी रेज का कैसे पता चलेगा आपको, जो आपका CSAS का डैशबोर्ड है ना, CSAS का डैशबोर्ड, वहाँ पे आपको क्वेरी का ऑप्शन दिखेगा कि क्वेरी रेज हुई है, ऐसे ऊपर में क्वेरी नाम का ऑप्शन आ जाएगा एंड ऐसे करके यहाँ पे पूरा दिखा देंगे कि आपकी ये कमी थी, लिख देंगे वो लोग। एंड आप इसको इतने बजे से पहले तक सॉर्ट कीजिए, इस नए डॉक्यूमेंट को दीजिए, या फिर जो भी उनको साइन मंगवाने होंगे, जो भी करना होगा वो यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दे देंगे आपको। या फिर ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दे दे कि इस ईमेल आईडी पे इस डेट से पहले आप सेंड कीजिए। तो कॉलेजेस जो हैं अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी दिखती है तो क्वेरी रेज करेंगे। इस चीज़ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रह सकते हैं। किसी ने पुरानी सर्टिफिकेट लगा दी हो, किसी ने स्क्रीनशॉट लगा दिया हो रिजल्ट का, तो ऐसे करके क्वेरी रेज होगी जो आपके अगेन CSAS पोर्टल के अंदर ही होने वाली है एंड वहाँ पे आपको जो है रिप्लाई देना होगा। आगे बढ़ें उससे पहले यार एक बार लाइक बटन दबा दो, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, आप लोगों के साथ, आप लोगों की हेल्प करने में। तो अब हम बात करते हैं फ़ी पेमेंट की। वैसे तो मैं पहले ही बना चुका था, पर पता नहीं क्यों ये कैमरा बंद हो गया, मेरी आगे की 5 मिनट की रीटेक लेनी पड़ रही है मेरे को एंड इसीलिए आपको लगेगा पहले से कुछ लिख रखा है वहाँ पे। सो अब हम फ़ी पेमेंट की बात करें तो फ़ी पेमेंट की लिंक कब आएगी, बच्चों को एक डाउट रहता है। सो देखो यार, फ़ी पेमेंट की लिंक डिपेंड करती है यहाँ से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कितने जल्दी वेरीफाई होते हैं उसके ऊपर। लेट्स से कि यहाँ से आपका फास्ट वेरीफाई हो गया, यहाँ से भी आप पहले थे फास्ट में निकल गए, यहाँ से भी फास्ट में निकल गए, तो आपकी फ़ी पेमेंट की लिंक जल्दी आ जाएगी। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई एंड अप्रूव होने के
3 से 4 घंटे के अंदर फी पेमेंट की लिंक आ जाएगी। ठीक है, सो टोटली डिपेंड कि आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कब हो रहे हैं, उसके बाद फी पेमेंट की लिंक जनरेट होगी। एंड अमूमन इसमें टाइम लग ही जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मैंने समझाया था कैसे स्लो वेरीफाई होते हैं। एंड कब जो है लिंक जनरेट हो रही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लिंक कभी भी जनरेट हो, आपको जो फी पे करनी है वो 21 अगस्त को 4:59 4:59 PM से पहले अगर आप कर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मान लो आप 5 मिनट भी लेट हो गए, 1 मिनट भी लेट हो गए, 5 बजे आप लोग जो है वो फी पे करने की सोच रहे हो कि 5 बजे कर दूंगा, या फिर भूल गए 7-8 बजे याद आ रहा है, सो इफ़ यू मिस्ड वन टाइम आप ड्यू में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि लिंक कभी भी जनरेट हो, आपको ये ध्यान रखना है कि 21 अगस्त 2024 को 5 बजे से पहले जो है आप अपनी फ़ी पे कर दे रहे हो, उससे लेट मत करना। ठीक है, उसके बाद काफ़ी डाउट आती है कि भैया ये फीस जो है 1 साल की है, 6 महीने की है, मतलब 1 सेमेस्टर की है, 1 साल की? पूरी आपकी 1 साल की फ़ीस जो है वो आप लोग पे कर रहे होगे CSAS पोर्टल पे। एंड साथ ही साथ काफ़ी बच्चों की डाउट आती है कि फ़ीस कितनी होने वाली है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप ध्यान रखोगे, अगर आपके कुछ कोर्सेज को छोड़ दिया जाए, BTech BMS और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वगैरह को, तो नॉर्मली जो फीस देखी जाती है वो 10,000 से 22-25 हज़ार तक आपको देखने को मिलेगी, जो नॉर्मली कॉलेजेस के अंदर फीस है 10 से 22-25। हालांकि आई थिंक 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जैसे हंसराज वगैरह हो गया, उनके अंदर थोड़ी सी हाई भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने AC वगैरह लगा रखे हैं अपने कॉलेजेस के अंदर क्लासरूम्स में, तो 27-28 ऐसे भी जा सकती है आपकी फ़ीस। हाँ, नेक्स्ट जो है आपको ध्यान ये रखना है कि फ़ी पेमेंट आपकी हो गई या नहीं हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है बीच में कोई सर्वर का इशू आ गया, टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, जिसके कारण आप तो फीस पे कर देते हो बट यूनिवर्सिटी तक वो फीस पहुंचती नहीं है, आपके बैंक में ही गड़बड़ हो जाती है, 5-7 दिन बाद वो वापस आ जाती है। सो इन सारी चीज़ों का प्रूफ कि भैया ढंग से फीस पे होगी, वहाँ पे ना एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होती है आपके पोर्टल के अंदर। वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप में लिखा होता है कि फ़ी पेड, अमाउंट सारी चीज़ें लिखी होती है। मैं अभी जब आएगी तब भी वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोगों की फ़ी पे जो है वो पता चलेगा कि हो चुकी है। बट ध्यान रखना कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो रही है तो ही आपकी फ़ी पेमेंट मानी जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो नहीं मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट डाउट ये आती है कि चलो मान लो गलती से 2 बार 3 बार हमने फ़ीस पे कर दी, तो क्या यूनिवर्सिटी आपके पैसे रख लेगी? ऐसा नहीं होता है, 5 से 7 दिन में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे अगर 2 से 3 बार आप फ़ी पे कर देते हो। एंड अगर नहीं आते हैं तो यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क के नंबर्स हैं जो बाद में हम लोग देखेंगे, कभी अगर ऐसा केस होता है तो वहाँ पे आप फ़ोन करके वो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे, आप उनको बता सकते हो, वो लोग रिफंड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक जो कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एट द एंड मैं आप सब लोगों से लाइक बटन प्रेस करवाने वाला हूँ। तो अब बताओ यार, आपको कितनी डिटेल्ड, कितनी डेप्थ वीडियो लगी, एंड लाइक करना तो बनता है। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, पूरे स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को अभी लेने हैं आपकी ये एक्सेप्ट बटन आने के बाद। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लिख सकते हो आप, हेल्पफुल लिख सकते हो, अगर अच्छी लगी हो तो सुपर लिख सकते हो, गुड लिख सकते हो, या जो भी आप लिखना चाहो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ ही साथ आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके ऊपर हम लोग लेकर के आ रहे होंगे। सो चलो बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड साथ ही साथ जो हमारा नया चैनल है PG ड्यू बडी होम्स के नाम से, उसके ऊपर भी आप विजिट जरूर कीजिएगा। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।